अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था नंबर्स के बारे में और जो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर क्या है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है उर्दू में बढ़ते तरतीब, बढ़ते तरतीब एंड इसको हिंदी में कहें तो बढ़ते क्रम होता है। आपको नाम से थोड़ा बहुत पता चल गया होगा इसका मतलब क्या है। आइए देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे छोटे से शुरू कर सबसे बड़े तक नज़म करना। यह है कि सबसे छोटा जो हमारा नंबर्स होगा पहले वो आएगा, उससे बड़ी नंबर उसके बाद, उससे बड़ी नंबर उसके बाद, एक ऑर्डर में सजाना है बढ़ते हुए क्रम में। आइए मैं कुछ आपके पास क्वेश्चंस दे रहा हूं। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में, आपके पेपर में ये सवाल आएगा कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। ये असेंडिंग ऑर्डर तब आएगा जब आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे के जब बुक देखेंगे और आप उर्दू मीडियम का अगर पेपर दे रहे हैं तो बढ़ते हुए से तरतीब लिख के आएगा। तो आप उसका आंसर कैसे देंगे? आप सॉल्व करें, मेरे साथ ही सॉल्व करें आप। देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या है वो क्या है? 15। जस्ट उससे बड़ी 15 के बाद 20, 20 से जस्ट बड़ी, तो इसमें आप देख लीजिए 20 के बाद वाली जस्ट संख्या कौन है? 25। और 25 के जस्ट बाद वाली संख्या 30। और 30 के बाद 50, फिर 60, फिर 70। ये आपका एक ऑर्डर में, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया गया है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप सॉल्व करें। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये आपको करना है। ये आप दोनों क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि आप इसको रिवीजन करेंगे बार बार तो समझ में आएगा। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते तरतीब घटते क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, जैसे असेंडिंग आपने पढ़ा है कि बढ़ते क्रम, उसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम। इसमें क्या करेंगे कि सबसे बड़ा जो हमारा संख्या है, नंबर है, उसको पहले लिखेंगे और इसी तरह छोटे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसको हम लिखें तो सबसे बड़ा, सबसे बड़े से शुरू
कर सबसे छोटे 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 तक नज्म करना है। सबसे बड़े से शुरू कर सबसे छोटे तक नज्म करना है। आइए मैं एग्जांपल देता हूं। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसमें करेंगे सबसे बड़ा जो हमारा संख्या है उसको पहले लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 120। तो 120 पहले लिखेंगे। 120 के बाद क्या है? 100 है। 100 उससे छोटी संख्या 90, उससे छोटी संख्या 80, उससे छोटी संख्या 80 के बाद है 70, फिर 60। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, कि बड़े संख्या से छोटे संख्या की तरफ बढ़ते जाएंगे। इस तरह से हम जब अरेंज करते हैं नंबर को, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस दिया हूं पहले, उसको आप असेंडिंग में लिखे, उसी क्वेश्चन को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूं लंबाई के पैमाना। उसको उर्दू में लंबाई के पैमाना कहते हैं, और उसको इंग्लिश में कहें तो लेंथ ऑफ मेजरमेंट। लेंथ ऑफ मेजरमेंट। जैसे टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ मेजरमेंट, तो आपको इससे पता चला होगा कि जब हम कोई किसी भी चीज को मेजर करते हैं, तो आप कभी देखे होंगे कि जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसको नहीं कहते हैं आपकी 100 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, ये कहते हैं आप 1 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर कपड़ा दे दो। तो हर जगह हर एक यूनिट का यूज होता है, हर एक इकाई का यूज होता है, हर एक पैमाना का यूज होता है। ठीक है। जैसे आप रोड कहते हैं कि हाँ चलो कि मैं यहाँ से चंडीगढ़ जा रहा हूँ, चाहे यहाँ से मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, तो आप देखते होंगे ये कहते हैं कि इतनी किलोमीटर डिस्टेंस है। ये नहीं कहते हैं कि इतना सेंटीमीटर है यहाँ से और दिल्ली की डिस्टेंस। ठीक है। यूपी से और बिहार से दिल्ली की डिस्टेंस 1000 सेंटीमीटर ऐसे नहीं कहते हैं, कहते हैं किलोमीटर में। ठीक है। इसीलिए कि आप देखेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। वही चीज है जब आप छोटी चीजों को मेजर करते हैं तो आप उसको सेंटीमीटर में यूज करते हैं। जैसे अब जिसको हम मेजर करना है मार्कर को, तो नहीं ये नहीं बताएंगे कि कितने मीटर का है, ये कहेंगे कि कितने सेंटीमीटर का है, क्योंकि 1 मीटर तो इतनी लंबाई होती है, तो मुझे इसकी जरूरत मीटर से मेजर करने की नहीं है। तो लंबाई की अलग अलग चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसको इंग्लिश में कहें तो 1 सेंटीमीटर। एक मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। उसी तरह 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है? 1 सेंटीमीटर 100
मीटर। इसलिए 1 मीटर कितना मिलीमीटर होता है? 1000। 1000 मिलीमीटर होता है 1 मीटर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये एक बस है, यहां पे पॉइंट ए है, एक बस है, जो बी पॉइंट पे जाता है और 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो बी पे पहुंचता है, फिर वो पॉइंट सी पे जाता है। यहां वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। देखिए, मैं यहां नहीं कह रहा हूं कि उसने 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और 3000 मीटर, 3 किलोमीटर 3000 मीटर होता है, लेकिन मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि वो 3000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि यहां एक डिस्टेंस है और बड़े डिस्टेंस में हम मीटर यूज नहीं करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं। फिर वो डी पॉइंट पे गए, फिर उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप बताइए कि वो ए से डी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ए से डी तक जाने में कितनी दूरी तय की? ए से डी तक जाने में कितनी दूरी तय की? तो आप क्या करेंगे? 1 किलोमीटर ये है आपका, 3 किलोमीटर ये और 10 किलोमीटर ये सब ऐड हो जाएगा, यानी ये सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो आप बताइए 1 + 3 + 10 टोटल 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, मैं नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो एडिशन, जोड़, सब्सट्रैक्शन, घटाव और मल्टीप्लिकेशन पे ही है। अस्सलाम वालेकुम।